गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ओम प्रकाश सिंह। हमने पिछली वीडियो के अंदर क्लास 7 के अंदर दो एक्सरसाइज पढ़ी। दो एक्सरसाइज से ज़्यादा कि थ्योरेटिकल पोर्शन हमने ज़्यादा पढ़ा। थ्योरेटिकल पोर्शन उसके अंदर क्या क्या आया था? डेफिनेशन, है ना। 7th क्लास का चैप्टर हम सेकंड पढ़े थे और उसका नाम था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल उसके अंदर हमने पढ़ी एक तो डेफिनेशन, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा कि कंपैरिजन, कंपैरिजन पढ़ा। कंपैरिजन के अंदर क्या था कि विच इज ग्रेटर देन और लेसर, कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। इसके अंदर हमने पढ़े थे टोटल 6 टाइप्स। फिर हमने पढ़ा एक्सरसाइज 1 यानी ए बी के अंदर हमने पढ़ा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने ये 4 चीज कवर कर ली पिछली 2 एक्सरसाइज के अंदर। इस बार ये जो अगली एक्सरसाइज है 2C के अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर इसके अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन पे फोकस दे दिया, अगर इसको इजीली समझ लिया, तो डिवीजन करना बहुत इजी है फ्रिक्शन के अंदर, है ना, फ्रिक्शन के अंदर। तो अब हम चालू करते हैं मल्टीप्लिकेशन इन द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शंस दी हुई होती है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज 2C के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रिक्शन, और उसके अंदर क्या है 4 पार्ट्स दिए हैं, तो मैं आपको केवल 2 पार्ट दिखाऊंगा, बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपको खुद करने ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 4/6 मल्टीप्लाई 5। बच्चों मैंने पिछली एक्सरसाइज के अंदर बताया था कि अगर 0 लिखा हुआ हो, चाहे उसकी जगह कुछ भी लिखा हुआ हो, है ना, जैसे कुछ भी नंबर दिया हो, जैसे कि 5 है ये, तो 5 लिखा हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर में 1 आता है। बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर में 1 आता है। बोले से डिवीजन के बाद ये अल्टीमेटली 0 है, चाहे ये 5 आए, चाहे जैसे 82 दिया हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 लग जाता है, तो ये लास्ट में 82 हो जाता है। कुछ भी हो, अगर बाय डिफॉल्ट 1 लग रहा है तो हमारा आंसर वही आएगा ऊपर वाला। तो उससे क्या है, डिफॉल्ट से मतलब है कि अपना जो मल्टीप्लिकेशन है इजी हो जाता है। वैसे ही 4/6 मल्टीप्लाई 5/1, बाय डिफॉल्ट हम 1 लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते नहीं है, ऑटोमेटिक लग जाता है मैथमेटिक्स में। अब हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, जो डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर उससे पहले हमें देखना है कि ऐसा कोई सा नंबर थोड़े ना जो कट रहा है। 4/6 है, वो कट रहा है। 4/6 कैसे कट रहा है, 2 की टेबल में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हमारे पास नई फ्रिक्शन आई 2/3 मल्टीप्लाई 5/1। अगर हम 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 10 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो 3/10 हमारी फ्रिक्शन आई मल्टीप्लिकेशन के बाद। वैसे ही हम एक और लेंगे 8 मल्टीप्लाई 3/5। 8 मल्टीप्लाई 3/5 ये हमारी फ्रिक्शन हो गई। अब देखो नीचे कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमारा 1 लग जाएगा डिनोमिनेटर में एंड मल्टीप्लाई 3/5। अब यहाँ देखो कुछ भी नहीं कर रहा। पिछली बार क्या था कि फ्रिक्शंस आई हुई थी अपने पास से, उसमें कट रहा था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 8 मल्टीप्लाई 3 यानी 8 3 जा 24 अपॉन 1 5 जा 5, तो 24 अपॉन 5 हमारा आंसर होगा। वैसे ही हम अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।
इस बार इन्होंने क्या किया कि एक एक फ्रिक्शन दी थी, फ्रिक्शन है ना ये, तो केवल न्यूमरेटर दिया, हमने 1 लगा लिया इजीली बाय डिफॉल्ट वाला सिस्टम यूज करके। अगले में क्या किया इन्होंने मिक्स फ्रिक्शन लिए है और साथ के अंदर मिक्स भी ना देकर इजी दे दिया। तो सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट एग्जांपल हम करेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट हम करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 5/6, 3/5 मल्टीप्लाई 5/6। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ है पहले इसके अंदर देखो कि कुछ चीज कट तो नहीं रही, डिवाइड तो नहीं हो रही। तो देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। हम इसको इससे काट सकते हैं, 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 लेकिन कभी भी इसको इससे नहीं काट सकते। यानी कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर को डिवाइड करेगा या डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं करेगा, है ना, और न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कभी नहीं करेगा। फिर अब ये 1 1 आ गया तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, 1 मल्टीप्लाई 6 6। अब देखो ये 4 कट रहा है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 1/2 हमारा आंसर है। वैसे ही हम एक और लेंगे, एक और में क्या है मिक्स्ड फ्रिक्शन है। मिक्स्ड फ्रिक्शन हम करेंगे तो ये पहला है 3 बेस 3/11, 3 बेस 3/11 मल्टीप्लाई 1 बेस 2/9, 1 बेस 2/9। अब इसको सॉल्व करेंगे। थ्री बाई 11 मल्टीप्लाई 2 बेस 1/9, ठीक है। हमारे पास ये चीज है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने बच्चों बताया था कि अगर मिक्स फ्रिक्शन दी हुई है तो इसको हम प्रॉपर फ्रिक्शन में कैसे लाएंगे। जो डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई होगा बेस से एंड देन प्लस 1 देन प्लस न्यूमरेटर। तो हमारा 11 मल्टीप्लाई 3, 11 मल्टीप्लाई 3 33 होता है, 33 प्लस 3 36/11 मल्टीप्लाई इधर आएंगे अब, है ना। 9 मल्टीप्लाई 1 9 प्लस 2 11/9। ये हमारी बेसिक तैयार हो गई फ्रिक्शन। अब हमें क्या करना है, पहले देखना है कि कोई चीज कट तो नहीं रही। कटने के लिए देखो 9 बन जाए 9 एंड 9 ये कितने बार कटेगा 4 टाइम्स। एंड वापस से देखो कुछ और चीज तो नहीं कट रही, ये कट रही है 1 एंड 1, 4 1 जा 4 एंड 1 1 जा 1। अल्टीमेटली हमारा 4 आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है तो ये हट भी सकता है और ये लग भी सकता है। अगर हमें हटाना है तो हम हटा सकते हैं कि हमारा आंसर आया 4। नहीं, हमेशा फ्रिक्शन नहीं चाहिए ये लो, ठीक है। आगे का 2 पार्ट बचे, वो पार्ट आप खुद करेंगे। ये वीडियो को पॉज करके आप देखते रहिए और इसको कंप्लीट करते रहिए, है ना। हम अगले पे चलेंगे। अगला है सिंप्लीफिकेशन आ गया, सिंप्लीफाई यानी डिवाइड फर्स्ट। इसके अंदर 2 पार्ट दिए हुए हैं तो मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, अगला पार्ट आप खुद करेंगे। 7/8 डिवाइड 4 बेस 1/2, 4 बेस 1/2। अब ये जो हमारे पास फ्रिक्शन है ये मिक्स फ्रिक्शन है। मिक्स को हम पहले प्रॉपर में लाएंगे। 7/8 डिवाइड 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मैंने कहा था आपको कि मल्टीप्लिकेशन आपको ज्यादा लर्न करना पड़ेगा, ज्यादा समझना पड़ेगा। कारण अब जैसे ये डिवाइड आ गया, है ना, ये डिवाइड आ गया, अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे कि हमारे पास जो ये फ्रिक्शन है अगली वाली, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 7/8 मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होते ही क्या होगा, अगली जो फ्रिक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगी। ये रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब पहले इसके अंदर देखो कुछ चीज कट तो नहीं है, कट रही है 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब कुछ कट रही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 7 1 जा 7 अपॉन
मल्टीप्लाई 9 36, 7/36 हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अगला जो सिंप्लीफिकेशन है वो आप खुद करेंगे, हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ये थर्ड था, हम अब फोर्थ पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन ये तो था केवल सिंप्लीफाई था, अब हम चलेंगे सिंप्लीफिकेशन। उसके अंदर क्या थोड़ा सा हमको कॉम्प्लेक्स कर दिया, यानी थोड़ा सा कठिन सा कर दिया है, पर हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमारे पास वो बेस है, बेस है फर्स्ट वाला। ब्रैकेट बना लिए इसने, है ना, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3 बेस 1/5, 3 बेस 1/5 डिवाइड 1 बेस 2/3, 1 बेस 2/3, एंड इधर है 5 बेस 4/7 डिवाइड 1 बेस 3/10। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले देखो, वैसा ही दो बॉक्स बना लो, बीच के अंदर डिवाइड का साइन। बॉक्स बनाने में इजी रहता है कि बस फिर अब लिखने का काम है। अब 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 1 16/5 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 5/3। इधर आएंगे अब तो 7 मल्टीप्लाई 5 35, 35 प्लस 4 39/7 डिवाइड 10 प्लस 3 13, 13/10। ये हमारा तैयार हो गया क्वेश्चन, यानी हम कहें कि प्रॉपर फ्रैक्शन में अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस में डालेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। तो हमारी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आगे हमें अब इन्हें डिवाइड करना है, यानी एक बॉक्स तो ये हो गया डिवाइड का, एक ये हो गया। हमारा जो आंसर आएगा वो दोनों बॉक्स फिर डिवाइड होंगे। तो पहले इन्हें डिवाइड करने के लिए हमें इन्हें मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 डिवाइड यहाँ 39/7 मल्टीप्लाई 10/30। अब देखो क्या कुछ डिवाइड हो रहा है, सर यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, काट दो। 13 1 जा 39, 13 3 जा 39। अब जो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इजी में, तो 16 मल्टीप्लाई 3, अगर 16 मल्टीप्लाई 3 करते हैं हम, तो हमारा आंसर आता है 48 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5, अगर 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 25 डिवाइड, क्योंकि डिवाइड का साइन है डिवाइड आएगा ना। अब 3 मल्टीप्लाई 10 तो 30 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1 तो 7, ठीक है। हमारे पास नहीं क्या आई 48 अपॉन 25 डिवाइड 30/7, 30/7 आया। अब हमें क्या है, इसको वापस से डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए मैंने बताया इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, इजी है, इजीली हो जाएगा ये, है ना। अब 48/25 मल्टीप्लाई 7/30, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया ना। अब देखो कि कुछ कट रहा है क्या, बोले कट रहा है, क्यों ना कट रहा है, 30 और ये कट रहा है, ठीक है। 10 और यहाँ पे आएगा 1 and 16, ठीक है। अब कट रहा है और कट रहा है वाला, ये 5 टाइम्स इन 2 की टेबल 5 टाइम्स, एंड ये 8 आ गया। अब अभी नहीं कट रहा है, पर अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 7 तो 56, एंड 25 मल्टीप्लाई 5 तो 125। ये हमारा आंसर हो जाएगा 56/125, ठीक है। हमारा सिंप्लीफिकेशन सेकंड वाला सिंप्लीफिकेशन है, उसे आप खुद करेंगे, हम अगले पे चलेंगे। अब अगला है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका जो फ्रिक्शंस दी हुई है उनकी रेसिप्रोकल निकालनी है। तो बच्चों मैंने बताया रेसिप्रोकल निकालने के बाद उल्टा करना होता है, रेसिप्रोकल का मतलब ही उल्टा करने का होता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, फिफ्थ है 2/9
9/2, तो 9/2 का उल्टा 2/9 हमारा उल्टा हो जाएगा। अगला, जैसा कि हम क्या करते थे कि 5 है, 5 दिया हुआ है, तो इसका सर रेसिप्रोकल क्या होगा? पहले इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करो 1/5। अब इसका रेसिप्रोकल जैसे इनका उल्टा किया वैसे इसका उल्टा हो जाएगा 1/5। पहले क्या था, नीचे 1 लगा था, इस बार उल्टा लगा दो, ऊपर 1 कर दो। ये रेसिप्रोकल हमारा कंप्लीट हुआ।